हे भगवान, उदास क्यों हो? आपको तो मेरी उदासी का कारण पता है जी। माई, बेटी के साथ की सारी सहेलियों की शादी हो गई है, बस हमारी बेटी ही रह गई है। तो रिश्तेदार भी और मोहल्ले पड़ोस वाले भी बातें बनाने लगे हैं। कहते हैं कब तक बैठाए रहोगे अपनी बच्ची को, 30 साल की हो गई है, 31 की लग गई है, तो शादी कर देनी चाहिए आप लोगों को। क्यों बैठा के रखा है, पैसा भी मिले कर दो, क्योंकि इतनी देर बैठाना ठीक नहीं है बच्ची को। नहीं नाक आँख कटा ली तो आफत हो जाएगी, परिवार की और मोहल्ले की और रिश्तेदारों की नाक कट जाएगी। अरे कैसे कर दे? बच्ची हमारी है या रिश्तेदार या मोहल्ले पड़ोस वालों की? तब हमें अच्छा घर और वर मिलेगा, तभी तो हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे। हमने अपनी बच्ची को इतना लिखाया पढ़ाया, उसे उतना होशियार बनाया, आज गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो क्या इसी दिन के लिए? ताकि उसे किसी भी ऐसे वैसे घर में झोंक दे, ताकि उसकी पढ़ाई नर्क हो जाए? मैं नहीं चाहता जो पूरी जिंदगी तुमने किया है वो मेरी बेटी भी करे। बात तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, पर ये दुनिया और मोहल्ले पड़ोस वालों को कौन समझाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मोहल्ले वाले रिश्तेदार क्या कहते हैं। जब मुझसे कहेंगे तो मैं उन्हें अच्छे से सुना दूंगा। ऐसे भी बच्ची मेरी है, मेरे घर का खाती है, उनका नहीं खाती है। मैंने अपनी बच्ची को इस लायक बनाया है कि वो अपना खर्चा खुद झेल सकती है, उल्टा अपने घर वालों का भी। उसे चिंता करने की अपने फ्यूचर की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही लोगों की। ऐसे भी लोगों का तो काम है बातें करना, की बात नाक कटाने की। तो मुझे अपनी बच्ची पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे घर परिवार की इज्जत पे दाग आए। मैंने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बात तो बिल्कुल सही है, हमारी बच्ची बहुत ही सुशील और गुड़ी है। और आपको पता है ना, हमारी बच्ची का कलर थोड़ा सांवला है, इस वजह से लड़के देखने में दिक्कत आ रही है। इसके कलर की वजह से कई लोग तो मना कर देते हैं कि बच्ची सांवली है, उन्हें गोरी बच्ची चाहिए। उन्हें ठीक से देखना नहीं आता, उन्हें शायद हीरे की परख नहीं है, क्योंकि हीरा हमेशा खदान में ही चमकता है, बाहर नहीं। इसलिए उन्हें हमारी बच्ची की काबिलियत नहीं दिखती, उसका कलर दिखता है कि बच्ची सांवली नहीं है। उनका दिल काला है और मैला है, इसलिए उन्हें हमारी बच्ची सांवली दिखती है। वो घर, उनमें से एक भी घर मेरी बच्ची लायक बिल्कुल भी नहीं था। उस घर में लड़के की ना चलती हो तो उस घर में मेरी बच्ची की क्या चलेगी? बच्चा तो सदैव अपनी माँ से पूछ के ही करेगा, मम्मा बॉय। अपनी पत्नी की बात कहाँ से सुनेगा? उसे पत्नी का दर्जा मान सम्मान कहाँ से देगा? मैं अपनी बच्ची की शादी उधर ही करूंगा जहाँ उसका पति उसकी आवाज बने, ना कि उसकी आवाज को दबाए। समाज का क्या, और हम बच्ची को कब तक बैठाए रहेंगे? ऑलरेडी वो 30 की हो गई है। अच्छा ही घर भर मिलेगा उसे। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। हमारी बच्ची में कोई खोट नहीं है, हमारी बच्ची हर चीज में होशियार है, सर्वगुण संपन्न है। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शांत तो उनका हुआ है जिन्होंने हमारी बच्ची के साथ शादी नहीं की है, हमारी बच्ची का नहीं। अम्मी जी, पापा जी, आप लोगों के लिए चाय लेकर आऊं? नहीं बेटा, मुझे नहीं पीना, मम्मी से पूछ लो, मम्मी को अगर पीना हो तो ले आओ। पापा जी, माँ जी को और आपको क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हो और माँ जी इतना उदास क्यों है? अरे बेटा, तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं है, आपको तो सब पता है। प्रिया 31 साल की हो रही है, तो तुम्हारी माँ को उसकी शादी की बहुत ही टेंशन है। ऊपर से तुम्हें पता है प्रिया का कलर सांवला है, इसलिए शादी के रिश्ते भी अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं जैसा हम लोग चाहते हैं। क्या के अकॉर्डिंग प्रिया हमारी सर्वगुण संपन्न, पढ़ी लिखी और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब में भी है। अरे पापा जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? हमारी दीदी में किसी प्रकार की कमी थोड़ा ना है, हमारी दीदी तो लाखों में एक है, एक। जी आप इतना परेशान क्यों होती हैं? अभी इसे समझा समझा के हार गया, लेकिन ये समझने को राजी नहीं है, उदास बैठी है इतनी देर से। हाँ जी, अगर आप कहें तो मेरी एक जानकारी में एक लड़का है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। कहो तो मैं उससे बात चलाऊं। लड़का बहुत ही संस्कारी है और फैमिली वाला है। उसके फैमिली से भी कोई डिमांड नहीं है, उन्हें घरेलू लड़की चाहिए और संस्कारी। मुझे लगता है इस साल उसका एग्जाम भी क्रैक हो ही जाएगा बच्चे का। अरे वाह बहू, अगर ऐसी बात है तो बात चलाना अपनी। हाँ माँ जी, आज ही मैं अपनी मासी से बात करती हूँ, क्योंकि मासी के दुरानी का बेटा है। हाँ बेटा, तुम बात करना ना। हाँ, उन्हें पहले ही बता देना थोड़ा बच्ची का कलर सांवला है। ओ माँ, आप भी ना कैसी बातें करती हैं? कलर सांवला हो या गोरा, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंसान का मन और नेचर अच्छा होना चाहिए, कलर का कोई मतलब नहीं है। देखा मेरी बहू कितनी समझदार है, को भी पता है कि कलर से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे का मन साफ होना चाहिए। और ऐसे गोरे होने का क्या फायदा कि उसके अंदर जहर ही भरा हो। हमारी दीदी तो कितनी शांत है,
कितनी होशियार हर चीज में। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं बात करती हूँ उनसे। मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, जिससे आप लोग तरोताजा हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं भी पीऊंगा इस बार तो। 2 कप लाना बहू। ओके पापा जी। बहू ने बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाई है, पीकर मन तरोताजा हो गया। हाँ ये बात तो सही कही, सुबह से मेरा मूड ऑफ था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है चाय पीकर। अच्छा सुनिए ना, मेरा सुबह से मूड ठीक नहीं है, मन बेचैन हो रहा है, तो क्यों ना मैं मंदिर चली जाऊँ। मंदिर में माता रानी का जागरण रखा गया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। आप बिल्कुल जाओ, मैं भी कुछ ऑफिस का काम निपटा लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं बहू को बोल देती हूँ, वो भी रेडी हो जाएगी। और प्रिया तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसको कह रही थी कॉलेज में कल बहुत कुछ काम है, अभी कॉलेज के काम कर रही है। बोलिए दुर्गे मैया की जय, वैष्णो माता की जय, सच्चे जोता वाली की जय। माता रानी, यदि मैंने कभी भी सच्चे दिल से आपकी पूजा की हो, तो मेरी बच्ची के लिए अच्छा घर वर देना। अरे शकुंतला, तुम क्यों परेशान होती हो? इस नवरात्रि तुम्हारे लिए खुशियों भरी होगी, तुम्हारी बेटी के लिए भी अच्छा वर मिलेगा और घर भी अच्छा, तो इसलिए तुम टेंशन ना लो और माता रानी के भजन में अपना ध्यान लगाओ। उसे माँ के चरण छू लो जाके, जो दुनिया में तुम्हें को लाई है। उसे माँ के चरण छू लो जाके, जो दुनिया में तुम्हें को लाई है। अरे दुख सुख सह करे उसे मानी, हरे दुख सुख सह करे उसे मानी, ममता तुझे पर ही लुटाई है। उसे माँ के चरण छू लो जाके, जो दुनिया में तुम्हें को लाई है। कभी बेटे के बचपने को सोचा, कभी बेटे के बचपने को सोचा, कभी माँ की गोदी में तू सोता, जब माँ की गोदी में तू सोता। जागी थी मैया रातों में, जागी थी मैया रातों में, तब नींद तुझे प्यारी आई है। उसे माँ के चरण छू लो जाके, जो दुनिया में तुम्हें को लाई है। उसे माँ के चरण छू लो जाके, जो दुनिया में तुम्हें को लाई है। कभी बेटा कभी बीमार हुआ, कभी बेटा कभी बीमार हुआ, अने बार बार बेटे को छुआ, अने बार बार बेटे को छुआ। अरे मंदिर मंदिर जा करके, अरे मंदिर मंदिर जा जा कर, तेरे लिए मैया रोई है। अरे मंदिर मंदिर जा करके, तेरे लिए मैया रोई है। ते माँ के चरण छू लो जाके, जो दुनिया में तुम्हें को लाई है। तेरी माँ से बड़ा इस दुनिया में, तेरी माँ से बड़ा इस दुनिया में, उन्हें ले कोई भगवान ही नहीं। अरे कदर तू अपनी जननी की, करे कदर तू अपनी जननी की, उसे हो मंदिर की माई है। अरे कदर तू अपनी जननी की, खुश हो मंदिर की माई है। उसे माँ के चरण छू लो जाके, जो दुनिया में तुम्हें को लाई है। अरे दुख सुख सह करे उसे मानी, हरे दुख सुख सह करे
एक बारे बुला लो माँ, एहसान तेरा होगा। बारे बारे बुला लो माँ, एहसान तेरा होगा। एक बारे बुला लो माँ, एहसान तेरा होगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।